नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कुम्हार सशक्तिकरण योजना। निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, अक्सर हम लोग कहते हैं कि हम देसी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन कभी भी अगर हम अपने आप को ऊपर से लेकर नीचे तक गौर करें या ज़िंदगी के किसी भी ढर्रे पर गौर करें ना, तो हम पाएंगे कि हम पूरी तरह ग्लोबलाइज हो चुके हैं। कपड़े हम वेस्टर्न पहनते हैं, ठीक है। खाना हम चाइनीज़ खाते हैं, कॉन्टिनेंटल खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, चलो यहाँ तक तो बात ठीक है। मोबाइल हम चाइना का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, इस देश की मिट्टी, जिस मिट्टी पर हम जन्म लिए, उस मिट्टी के बर्तनों को हम लोगों ने यूज़ करना छोड़ दिया। कहने को तो कहते हैं कि दैट हम देसी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, मगर चाय की दुकान पर जाकर क्या कहते हैं, हे डूड, डिस्पोजल होगा, डिस्पोजल में चाय देना, या प्लास्टिक के कप में चाय देना। कभी नहीं सोचते हैं कि हमारे देश की मिट्टी ने हमें क्या दिया। हमारे देश की मिट्टी ने हमें कुम्हार दिए, और कुम्हारों ने दिन रात मेहनत करके हमारे लिए क्या बनाया, मिट्टी का बर्तन बनाया। लेकिन हम उन मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कौन मेहनत करेगा। दिवाली में दिया जलाओ, दिए में तेल भरो, दिया खरीदने जाओ। अरे यार, लगाओ चाइनीज़ की लड़ी, कभी दिया जला कर देखना, घर बड़ा खूबसूरत लगता है। और इस बार वादा करो कि दिवाली में सिर्फ दिया जलाओगे, किसी भी तरह का चाइनीज़ आइटम नहीं जलाओगे। और हाँ, अब से अगर दुकान जाओगे, चाय पीने जाओगे या कुछ भी करने जाओगे, जहाँ पर कुल्हड़ की सुविधा होगी वहाँ पर कुल्हड़ का इस्तेमाल करोगे। और कोशिश करो घर में अगर किसी भी तरह का अनुष्ठान हो तो वहाँ पर कुल्हड़ का इस्तेमाल करवाओ, ना कि प्लास्टिक के डिस्पोजल का इस्तेमाल कराओ, ना कागज़ के डिस्पोजल का इस्तेमाल कराओ, और ना ही वो सो कॉल्ड बिस्लरी की बोतल का इस्तेमाल कराओ। तो दोस्तों, हमारे देश के कुम्हार, उनको एम्पावर करने के लिए, उनका सशक्तिकरण करने के लिए ये योजना लाई गई है। इस योजना को केवीआईसी के द्वारा, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। कहाँ पर, रिमोट एरिया में, मतलब बाहरी इलाके में। किस स्टेट्स के, राजस्थान, यूपी, एमपी, हिमाचल, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, बंगाल, असम, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलंगाना एंड बिहार। इन स्टेट के रिमोट एरिया में जितने भी कुम्हार रहते हैं और जो मिट्टी के बर्तनों का प्रोडक्शन करते हैं, मिट्टी से बने हुए तरह तरह के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं, उनका सशक्तिकरण करना, उनको एम्पावर करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है, ताकि ये लोग मेन स्ट्रीम में वापस आ सकें। और अभी जब चाइना हमारे देश को आंख दिखा रहा है, तो इस वक्त ज़रूरत है कि हम यूनाइटेड हो जाएं और मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और उन कुम्हारों को मेन स्ट्रीम में वापस लाएं। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, सरकार की योजना सिर्फ और सिर्फ एक प्लानिंग होती है। मे भी हो सकता है कि वो प्लान सक्सेसफुल हो, मे भी हो सकता है वो फेल हो जाए। सब कुछ डिपेंड करता है हमारे ऊपर। अगर हम ये मान लेना कि हमें अब सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करना है ना, तो फिर देखिए किसी तरह की योजना चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा कुम्हार खुद पे खुद सशक्तिकरण उसका हो जाएगा, वो खुद पे खुद एम्पावर हो जाएगा, ठीक है। इस स्कीम के तहत जो केवीआईसी है वो कुम्हारों को मशीनें प्रोवाइड करेगी, लाइक ब्लेंडिंग मशीन प्रोवाइड करेगी, एंड पग मिल्स, ये जो स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसे पग मिल्स कहते हैं, ये आपका प्रोवाइड करेगी, ताकि किसान जल्दी से जल्दी सॉयल को मिक्स कर पाएँ। और जो भी कहते हैं ना कि वाटर मिक्सिंग वगैरह का जो रेशियो होता है वो प्रॉपर पग मिल्स में हो पाता है। तो कुम्हारों की जो मेहनत है वो थोड़ी कम लगे, और कम मेहनत में वो ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकें। इसीलिए केवीआईसी क्या करेगी, कुम्हारों को ब्लेंडिंग मशीन और पग मिल्स प्रोवाइड करेगी अंडर दिस स्कीम। एंड दिस मशीन्स have also put an end to the hard work involved in the process of making pottery, and this has increased the income of the potters by 7 to 8 times. सिंपल सा लॉजिक है यार, हाथ से बनाने में ज़्यादा मेहनत लगती है। अब कल को ये पग मिल्स आ जाएगा, कल को ये ब्लेंडिंग मशीन आ जाएगी, तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन 7 से 8 गुनी हो जाएगी, और हमारे कुम्हारों की जो कमाई है वो 7 से 8 गुनी हो जाएगी। तो बस इतना सा
ये योजना है कि कुम्हारों को मेन स्ट्रीम में वापस लाना है, उन्हें एम्पावर करना है। अब हम ये बीड़ा उठाते हैं कि हम अपने कुम्हारों को, अपने कुम्हार भाइयों को मेन स्ट्रीम में वापस लेकर आएंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। कहते हैं ना, दिल से भी देसी, दिमाग से भी देसी, व्यवहार से भी देसी, खाने पीने में भी देसी। ठीक है, क्योंकि अब वक्त है चाइना को ये बताने का कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है हमारे देश के हेरिटेज के सामने, हमारे देश के बने हुए आइटम के सामने। बाइकॉट चाइना। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय, एंड प्लीज़ प्लीज़ जहाँ पर भी जाओ मैक्सिमम टू मैक्सिमम बर्तनों, मतलब मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करो, मिट्टी के आइटम का इस्तेमाल करो, ताकि हमारे कुम्हारों को भी, कहते हैं ना, कि वो भी एम्पावर हो सके, वो भी सेल्फ रिलायंट हो सके, क्योंकि उनकी उम्मीद हम हैं और किसी की उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय।